सौम्या की इज्जत बचाने के लिए जीत भरेगा उसकी मांग में सिंदूर। सीरियल ये फितूर तेरा में आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर होने वाला है, जहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सौम्या की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां सौम्या अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर ताऊजी का पर्दाफाश करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ समाज के लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसकी मुश्किलें और भी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मुश्किल समय में जीत सौम्या का हाथ थामता हुआ नजर आएगा और आखिरकार ऐसा फैसला लेगा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि सौम्या अब ताऊजी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाली है। सौम्या चुप रहने के बजाय सच को सबके सामने लाने का फैसला करेगी और जीत उसकी इस लड़ाई में उसका पूरा साथ देगा। ताऊजी ने जिस तरह से सौम्या और उसके परिवार को परेशान करने की कोशिश की है, उसका सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगा। सौम्या के पास ऐसी बातें और सबूत होंगे जिनकी मदद से वह ताऊजी का पर्दाफाश करने में कामयाब हो जाएगी। सौम्या को उम्मीद होगी कि सच सामने आने के बाद लोग उसका साथ देंगे और उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी, बल्कि यहीं से सौम्या की एक नई परीक्षा शुरू होने वाली है। सौम्या और उसकी मां को पहले से ही इस बात का डर था कि समाज कभी भी सौम्या का साथ नहीं देगा। उन्हें पता था कि चाहे गलती किसी और की हो, लेकिन सवाल सौम्या से ही किए जाएंगे। यही डर अब सच साबित होने वाला है। ताऊजी की सच्चाई सामने आने के बाद भी कुछ लोग सौम्या को ही गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। समाज के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे और उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। कुछ लोग यह तक कहेंगे कि अगर सौम्या के साथ इतना कुछ हुआ है तो वह घर से बाहर निकलकर कॉलेज कैसे जा सकती है। उसके कपड़ों, उसके व्यवहार और उसके फैसलों तक पर सवाल उठाए जाएंगे। जब सौम्या दोबारा कॉलेज जाने की कोशिश करेगी तो वहां भी उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करते हुए कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसे कॉलेज जाने में कोई शर्म नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि आजकल की लड़कियों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। वे सौम्या को यह याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था और उसके बाद उसे घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हो रही है। सौम्या बाहर से इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूटती चली जाएगी। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होगा कि आखिर गलती उसकी नहीं है, फिर भी सजा उसे ही क्यों मिल रही है। वह खुद से सवाल करेगी कि समाज किसी लड़की की मजबूरी को समझने के बजाय उसकी जिंदगी पर फैसला सुनाने में इतना जल्दी क्यों करता है। सौम्या की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह फिर भी खुद को मजबूत रखने की कोशिश करेगी। वह अपने परिवार को और परेशान नहीं करना चाहेगी और इसी वजह से अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाती रहेगी। इसी बीच कुछ औरतें सौम्या और जीत के रिश्ते को लेकर भी अफवाहें फैलाना शुरू कर देंगी। वे कहेंगी कि आखिर जीत हर समय सौम्या के साथ क्यों रहता है। अगर दोनों के बीच कुछ नहीं है तो जीत इतनी मजबूती से उसका साथ क्यों देता है। कुछ औरतें यह तक कहेंगी कि शायद सौम्या और जीत के बीच पहले से ही कोई रिश्ता है। समाज की यही बातें जीत के कानों तक पहुंचेंगी और वह खुद को रोक नहीं पाएगा। जीत को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आएगा कि लोग बिना सच्चाई जाने सौम्या के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जीत की नजरों में सौम्या हमेशा से एक ऐसी लड़की रही है जो गलत परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए लड़ती रही है। इसलिए जब लोग उसी सौम्या को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो जीत चुप नहीं रहेगा। वह उन लोगों को जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आएगा जब सौम्या खुद इन बातों से परेशान होकर मंदिर पहुंच जाएगी। सौम्या मंदिर में जाकर माता रानी के सामने बैठ जाएगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होंगे। वह भगवान से पूछेगी कि आखिर हर बार किसी लड़की को ही अपनी बेगुनाही साबित क्यों करनी पड़ती है। वह कहेगी कि अगर गलती किसी पुरुष की हो तो समाज उसे भूलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो जिंदगी भर उसी घटना का बोझ उसके सिर पर डाल दिया जाता है। सौम्या का दर्द देखकर दर्शक भी भावुक हो जाएंगे। सौम्या कहेगी कि आज भी लड़कियों को ही गलत समझा जाता है, आज भी लड़कियों को ही हर सजा क्यों भुगतनी पड़ती है। अगर किसी लड़की के साथ कोई अपराध होता है तो लोग अपराधी से सवाल करने के बजाय लड़की से सवाल क्यों करते हैं।
वह सीता माता का उदाहरण देते हुए कहेगी कि जब रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था, तब भी उनकी पवित्रता पर सवाल उठाए गए थे और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सौम्या का सवाल होगा कि आखिर आज के समय में भी लड़कियों को ऐसी ही अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है। इसी दौरान मंदिर में मौजूद कुछ औरतें सौम्या को देखकर तरह तरह की बातें करने लगेंगी। वे कहेंगी कि अब तो सौम्या के मंदिर आने से मंदिर भी अपवित्र हो गया है। उनकी बातें सुनकर सौम्या के माता पिता पूरी तरह से हैरान और दुखी हो जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत बुरा लगेगा। सौम्या के पापा और मम्मी चाहेंगे कि किसी तरह उनकी बेटी को इन लोगों की बातों से बचाया जाए, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले जाएंगे। कुछ लोग सौम्या को परेशान करने की हद तक पहुंच जाएंगे। वहां मौजूद एक औरत गुस्से में उसके ऊपर कीचड़ उछाल देगी। कुछ लड़के भी उसे देखकर गलत बातें करते हुए नजर आएंगे और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि शायद सौम्या को अब ऐसी बातें सुनने और सहने की आदत हो गई होगी। यह सुनते ही जीत का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ेगा। वह सौम्या को इस तरह अपमानित होते हुए बिल्कुल नहीं देख पाएगा। जीत के सामने अब सिर्फ सौम्या की आंखों में आंसू होंगे और उसके सामने समाज की सोच। जीत को एहसास होगा कि अगर उसने अभी भी चुप्पी साधी तो लोग सौम्या की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल बना देंगे। इसी बीच सौम्या के पापा अपनी पत्नी से कहेंगे कि जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो गया। उन्हें चिंता होगी कि अब उनकी बेटी का हाथ कौन थामेगा और कौन उसके साथ खड़ा होगा। सौम्या की मां भी रोते हुए कहेगी कि वह अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। तभी जीत ऐसा कदम उठाएगा जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाएगा। जीत अचानक पूजा की थाली में रखा सिंदूर उठाएगा और सबके सामने सौम्या की मांग में सिंदूर भर देगा। कुछ पल के लिए पूरा मंदिर शांत हो जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि जीत ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। सौम्या खुद भी जीत की इस हरकत से पूरी तरह हैरान रह जाएगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे और वह जीत की तरफ देखकर सोचती रह जाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जीत बिना किसी डर के सबके सामने कहेगा कि अब सौम्या की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब वह उसकी पत्नी है और जो भी सौम्या के बारे में गलत बात करेगा उसे जीत का सामना करना पड़ेगा। जीत उन लोगों से सवाल करेगा कि आखिर उन्हें एक लड़की की इज्जत पर सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया। वह कहेगा कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसे दोषी ठहराने के बजाय उसे सहारा देने की जरूरत होती है। जीत का यह रूप देखकर सौम्या के माता पिता भी हैरान रह जाएंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि जीत ने सबके सामने सौम्या की मांग में सिंदूर भर दिया है। परिवार के बाकी लोगों के बीच भी इस फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। किसी को यह रिश्ता अचानक लिया गया फैसला लगेगा तो किसी को जीत के दिल की सच्ची भावना नजर आएगी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जीत अभी भी अपने प्यार को खुलकर स्वीकार नहीं करेगा। वह शायद खुद भी यह समझ नहीं पाएगा कि उसने सौम्या के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, लेकिन उसके हर एक व्यवहार से यह साफ दिखाई देगा कि उसके दिल में सौम्या के लिए खास जगह बन चुकी है। जब भी सौम्या किसी मुसीबत में होती है, जीत सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। जब कोई उसके खिलाफ बोलता है तो जीत को गुस्सा आ जाता है, और अब जब समाज उसकी इज्जत पर सवाल उठाएगा तो जीत उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर सबको जवाब देगा। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रिश्ता सिर्फ सौम्या की इज्जत बचाने के लिए लिया गया फैसला है या फिर इसके पीछे जीत का छिपा हुआ प्यार भी है। क्या जीत को धीरे धीरे एहसास होगा कि वह सौम्या से प्यार करने लगा है? क्या सौम्या भी जीत की भावनाओं को समझ पाएगी? और क्या दोनों की यह मजबूरी वाली शादी आगे चलकर एक सच्चे रिश्ते में बदल जाएगी?